हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी पॉइंट में सभी भाइयों और बहनों का तहे दिल से स्वागत है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों और बहनों को। ऑल फ्रेंड्स जितने हमारे एसके स्टडी चैनल से जुड़े हुए हैं सबको हार्दिक और अभिनंदन करता हूं। आइए हम पढ़ते हैं संज्ञा। क्रिया क्या होती है? हंसना। क्या? हंसना। खेलना। क्या हो जाएगा? खेलना। सोचना। सोचना। हंसना क्या हो जाएगा? हंसी। क्या हो जाएगा? हंसी। खेलना क्या हो जाएगा? खेल। और सोचना क्या हो जाएगा? सोच। जैसे चुनना। चुनना क्या बन जाएगा? चुनाव। चुनना क्या बन जाएगा? चुनाव। और देखो पढ़ते हैं। हंसना हो गया, हंसी हो गया, खेलना हो गया, सोचना होगा, चुनना होगा। आओ भाइयों सोच के बताइए। गिनना हो गया, गिनना। गिनना। फैलना। फैलना। गिनना क्या हो जाएगा? गिन। फैलना क्या हो जाएगा? फैलाओ। फैलाओ। अब क्रियास हो गया। क्रियास क्या हो जाएगा? किसी भी कार्य का होना पाया जाए उससे क्रिया। क्रियास भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्या? हंसना। हंसना क्या हो जाएगा? हंसी। खेलना से खेल। सोचना से सोच। चुनाव से चुनना से चुनाव। गिनना से गिन। फैलना से फैलाओ। जैसे गाना से गान। गाना क्या बन जाएगा? गान। अब हम पढ़ते हैं क्या? विशेष। अब हो गया विशेषण। विशेषण के बाद पढ़ते हैं क्या? क्रिया हो गई। अब हम पढ़ते हैं जातवाचक से कैसे भाववाचक बनाते। इतना नोट कर लिए भाइयों। अब पढ़ते हैं जातवाचक से भाववाचक बनाना संज्ञा। जातवाचक संज्ञा से जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा के निर्माण। का निर्माण। का निर्माण। आप देख, एक तरफ लिखो जातिवाचक, एक तरफ भाववाचक। एक तरफ जातिवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक क्या हो जाएगा? जैसे जैसे क्या हो जाएगा जातिवाचक? माता। माता। पिता। पुरुष। स्त्री। बच्चा। अब माता से क्या बन जाएगा? मातृत्व। इससे क्या बन जाएगा? पितृत्व। पुरुष से क्या बन जाएगा? पुरुष। पुरुष। पुरुषत्व। सॉरी। इससे क्या बन जाएगा? स्त्रीत्व। बच्चा से क्या बन जाएगा? बचपन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बचपन। ठीक। इसमें भी आता है शिशु। शिशु से क्या बन जाएगा? शैशव। शिशु से क्या बन जाएगा? शैशव। क्या पढ़ चुके हैं? माता से मातृत्व हो जाएगा, पिता से पितृत्व हो जाएगा, पुरुष से पुरुषत्व हो जाएगा, स्त्री से स्त्रीत्व हो जाएगा, बच्चा से बचपन हो जाएगा, शिशु से शैशव हो जाएगा। और लिखना चाहे तो और लिख सकते हो। जैसे तपस्वी।
तपस्वी क्या हो जाएगा? तप। क्या हो जाएगा? तप हो जाएगा। जैसे घर से क्या बन जाएगा? घर से घरेलू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घर से घरेलू बन जाएगा। जैसे इंसान से इंसानियत, इंसान से इंसानियत, इंसानियत, इंसान से इंसानियत बन जाएगा। ठीक। अब हम पढ़ चुके हैं क्या? जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्या? जातवाचक से भाववाचक क्या? माता से मातृत्व और पिता से पितृत्व, पुरुष से पुरुषत्व, स्त्री से स्त्रीत्व, बच्चा से बचपन, शिशु से शैशव। और तपस्वी से क्या बन जाएगा? तप बन जाएगा। घर से घरेलू, इंसान से इंसानियत। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब क्रियास हो गया, विशेषण हो गया, जातवाचक। हमारा क्या बचा है? सर्वनाम बचा है और अव्यय पढ़ा। आज क्लास यहीं तक भाइयों। धन्यवाद। सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हम पढ़ चुके थे संज्ञा। संज्ञा के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। उसके भाववाचक संज्ञा बनाना भी सिखा दिए हैं। अब पढ़ते हैं 2 बचे। कौन को? सर्वनाम और अव्यय और विशेषण और क्रिया और जातवाचक संज्ञा से हम बना चुके थे। आइए पढ़ते सर्वनाम से अब बनाते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा के निर्माण। का निर्माण। अब सर्वनाम क्या है पहले देख। अब सर्वनाम हम जब पढ़ाएंगे अगली क्लास में तो बताएंगे सर्वनाम क्या है। सर्वनाम मतलब सबका नाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम। और सर्वनाम वह है जो संज्ञा को छोटा कर देता है। संज्ञा के जैसे मोहन जाता है और अच्छा पढ़ने में अच्छा है। अब मोहन 2 बार आ गया तो वहां वे कर मोहन जाता है और वे पढ़ने में क्या है? अच्छा है। तो हाँ, जब छोटा कर देता सर्वनाम। सर्वनाम क्या बन जाएगा? जैसे सर्व, सर्व से सर्व, अपना, सर्व क्या बन जाएगा? सर्वत्र। क्या हो जाएगा? सर्वत्र। अपना से अपनापन, अपनापन। और सोचिए भाइयों और क्या होता है? सर्वत्र हो गया अपनापन। निज जैसे हो गया निज, निज से क्या बनेगा? निजत्व। ठीक। सर्वनाम सर्व से सर्वत्र, अपना से अपनापन। ठीक। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने? सर्व से सर्वत्र हो जाए, अपना से अपनापन, निज से निजत्व। अब क्या हो गया? ये कितना है? चौथा था। अब 5वां क्या है? 5वां पढ़ते हैं अव्यय से निर्माण। इसी क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे संज्ञा को। फिर पढ़ाएंगे सर्वनाम अगली क्लास में। भाववाचक का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब अव्यय, अव्यय हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अव्यय मतलब जो कभी खत्म न हो, जो परिवर्तन, लिंग, कारक, वचन जिसमें परिवर्तन नहीं किया उसे अव्यय कहते हैं। ठीक। अव्यय क्या है? जैसे बहुत है, बहुत, बहुत से क्या बन जाएगा? बहुतायत। जैसे हाहा है, हाहा से क्या बन जाए? हाहाकार, हाहाकार। बहुत से बहुतायत, हाहाकार। निज जैसे समीप है, समीप से क्या बन जाएगा? समीप से समीपप्य, समीपप्य। बहुत सारे हैं। अब हम चारों पढ़ चुके। कौन कौन? पहला था विशेषण से, फिर विशेषण के बाद क्या पढ़े? क्रिया से, क्रिया के बाद फिर क्या पढ़े? जातवाचक से,
और फिर सर्वनाम से और भाव अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। हम कुल कितने पाठ पढ़ चुके हैं? पांचों। 5 प्रकार से भाववाचक को बनाया जा सकता है। अब इसको भाइयों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमको उम्मीद होगी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आज क्लास यहीं तक भाइयों। सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए।